हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशियम क्लासेस। आज हम लोग कैलोरीमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 11B का 6 नंबर से बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, इन एन एक्सपेरिमेंट 17 ग्राम ऑफ आइस इज़ यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर। तो कितने आइस का यूज़ किया गया है, वेट ऑफ आइस क्या हो गया, या मास ऑफ आइस 17 ग्राम। एंड इससे हम लोग यूज़ करते हैं वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए। आइस का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये हम लोग जानते हैं। और इससे जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग दूसरे, ये M2 हो जाएगा जिसका हम लोग टेम्परेचर यूज़ करें। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कोई वाटर है जिसका मास M2 है एंड इसमें कुछ आइस डाला जा रहा है जिसका मास M1 है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसके हम लोग वाटर पे जिसमें डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। एंड हम लोग को क्या निकालना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस तो हीट एब्जॉर्ब बाय आइस को कितना हीट चाहिए, उसको अपना मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए, क्योंकि 17 ग्राम का आइस है, उसको मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए। 17 इंटू कितना कर देंगे हम लोग, लेटेंट हीट हम लोगों को तो निकालना है, तो इसको हम लोग L लिख लेते हैं। और हीट ये दे कौन रहा है आइस को, हीट एब्जॉर्ब बाय, हीट रिलीज्ड बाय, ये लॉस बाय लिख सकते, हीट रिलीज्ड बाय वाटर का हम लोग जानते हीट कितना इसका है, 34 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और उसको हीट को रिलीज़ करके ये क्या कर ले रहा है, इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ले आता है। दैट मीन्स यहाँ जो MC डेल्टा T होगा, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर घट के 0 पे आ रहा है, फ्रीजिंग मतलब 0 पे आ रहा है। ये है M2, ये था M1। M2 दिया हुआ है हम लोगों को 40, C दिया है इसमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट हम लोगों को 4.2 जूल पर केजी दिया हुआ है। तो पर केजी दिया है तो हम लोग 40 को भी केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड डेल्टा T 34 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, तो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ले आते हैं। ये हो जाएगा इसका 10, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 इंटू 34 बाय 1000। इन दोनों हीट में क्या है, दोनों का हीट इक्वल है, क्योंकि जितना हीट आइस को लेना था वो सब वाटर से ले रहा है। इसमें एक हम लोग को ये भी पूछा गया, स्टेट 1 एजम्पशन, तो एजम्पशन ये है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। यही हम लोगों को, क्योंकि सराउंडिंग्स में हीट का कहीं भी वेस्ट नहीं हो रहा है, हम लोगों को ये मानना है। हीट लॉस बाय वाटर एंड हीट गेन बाय आइस। तो इसको 17 इंटू L कर देंगे, 168 इंटू 34 बाय 1000। इसको कैलकुलेशन इसलिए नहीं किए थे क्योंकि 17 2 या 34 ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन नहीं किए हैं। तो L हो जाएगा हम लोगों का, अगर हम लोग इसको लेते हैं पर 1000 में लेते हैं तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 8 2 जा 6, 8 2 जा 6, 6 2 जा 12, 8 13 2 3 3 6, इतना 1000 में लिखने का मतलब है। अच्छा, ये हम लोगों को 1000 में लिखना नहीं था, ये हम लोगों को केजी में ही दिया हुआ है, ग्राम में नहीं है, केजी में दिया हुआ है। तो इतना जूल पर केजी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस पे है। तो 170 ग्राम वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर, इसका टेम्परेचर क्या है 50 डिग्री सेल्सियस।
और इसको हम लोग लाते हैं, इसको इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करके लाया जाता है 32 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस पे इसको लेके हम लोग आते हैं। इसके बाद क्या है, तो इसको हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस डाल करके इसका टेम्परेचर T1 से T2 दैट मीन्स 50 से 5 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं। तो हम लोगों को निकालना क्या है, कितना मास ऑफ आइस यूज़ कर रहे हैं। मास ऑफ आइस ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या क्या गिवन है, तो हम लोग को स्पेसिफिक लेटेंट हीट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेम्परेचर, ये वाटर जो टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है और आइस, तो इन दोनों का जैसे ऊपर हम लोगों ने किया था, आइस जितना हीट ले रहा है उतना हीट कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है। तो ml इक्वल टू mc डेल्टा टी। यहाँ m1 हो गया, m2 आइस वाले को m2 लिए हैं, m1 वाटर वाले को लिए थे तो m1 लिख लेते हैं। अब इस यहाँ पर m2 कितना दिया है, m2 निकालना है हम लोगों को। L है 336,000 दिया हुआ है क्योंकि ग्राम में m है, और इसमें m1 170 है, इसमें 4200 दिया हुआ है। एंड टेम्परेचर 50 से 50 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 170 इंटू 4200 इंटू 45 बाय 336,000, 2 जीरो, एक इसका ज़ीरो कैंसिल हो गया। इसको हम लोग कर लेते हैं 17 इंटू 42 बाय 336 इंटू 45, 336 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सबको हम लोग कैलकुलेट करके लिख देते हैं। इन सबको कैलकुलेट करके आएगा 95.625 दैट मीन्स 95.63 ग्राम। ये हम लोगों का आइस का निकल गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है हम लोगों को फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम लोगों को आइस का वेट दिया हुआ है 10 ग्राम है। आइस का वेट दिया गया है 10 ग्राम है एंड इसका टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, -10 डिग्री सेल्सियस है। एंड दूसरा दिया हुआ है मास इसका क्या है 10 ग्राम वाटर है एंड टी है 10 डिग्री सेल्सियस इसका फाइनल m1 t1 m2 t2। इन दोनों को मिक्स करना है और हम लोगों को पता करना है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो भी हम लोगों को आइस का वेट एंड वाटर का वेट ऑलमोस्ट सेम है एंड आइस का टेम्परेचर तो बहुत कम है, -10 डिग्री सेल्सियस है। अभी इसको -10 से पहले 0 लाना है, पहले ये -10 से इसका टेम्परेचर 0 लाना होगा, फिर 0 से ला करके ये मेल्ट होगा एंड मेल्ट होकर के तब इसका सारा मेल्ट होगा, तब इसका फर्दर इंक्रीज़ होगा। तो इसमें 2 स्टेप में इसको हीट चाहिए एंड यहाँ हीट वाटर देगा, केवल वाटर देने वाला हीट है जिसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को ध्यान रखना है, जब भी टेम्परेचर बहुत कम दिया हो वाटर का और आइस का टेम्परेचर काफ़ी इसको ज़्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, तो इस केस में सारा का सारा ज़रूरी नहीं है कि आइस मेल्ट होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड बाय आइस, आइस को कितना हीट चाहिए। तो आइस है यहाँ m1 इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m1 है यहाँ 10 ग्राम, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2.1 है एंड डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी यहाँ -10 से 0 होता है दैट मीन्स +10 हो गया।
तो 10 इंटू 2.1 इंटू 10 हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग का 2.1 जूल पर ग्राम दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 210 जूल हो जाएगा। इतना हीट चाहिए इसको। अब इसी तरह आइस को मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए, तो हीट पहले हम लोग मेल्ट होने का नहीं निकाल लेते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं वाटर कितना दे सकता है हीट। तो हीट रिलीज बाय वाटर, वाटर कितना हीट रिलीज़ करेगा या फिर कितना ये वाटर हीट लॉस कर सकता है। तो इसका भी निकालते हैं, MC डेल्टा टी, इसमें M2 लेंगे। इसका भी 10 ग्राम दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 दिया है, डेल्टा टी 10 है, और 10 से ये 0 पे आ सकता है, 10 से 0 पे आ सकता है, ये फ्रीज तो नहीं हो सकता, 10 से 0 पे आएगा। तो 420 जूल, दैट मीन्स ये 420 जूल देगा, और ये 210 जूल तो सिर्फ इसको अपना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने में लगा। तो कितना हीट बचता है, हीट लेफ्ट फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट होने के लिए, तो 420 माइनस 210, दैट मीन्स 210 जूल, 210 जूल इसको हीट इसके पास मेल्ट होने के लिए बचा है। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट मेल्ट होगा, पूरा का पूरा हीट अगर मेल्ट करने जाएंगे तो हम लोग जानते हैं 10 इंटू मेल्टिंग ऑफ कितना होता है, L हम लोग जानते 336 जूल होता है। तो 10 ग्राम को हीट करने के लिए कम से कम 3360 चाहिए होगा, यहाँ तो 210 जूल ही है, तो इसलिए हम लोग निकालेंगे कितना ये मास इसका मेल्ट होगा, Q इक्वल टू ml करके। ये हो गया हीट, जितना हीट इसको है मेल्ट होने के लिए, तो 210 जूल। मास कितना मेल्ट होगा ये तो हम लोग जान रहे, पूरा हो नहीं सकता है क्योंकि 1 ग्राम को ही मेल्ट होने के लिए 336 चाहिए, तो यहाँ पर L हो जाएगा 336, तो M इक्वल टू हो गया 210 बाय 336, इसको हम लोग डिवाइड करें तो 0.625, 0.625 इतना 0.625 ग्राम इतना मास चाहिए इसको मेल्ट होने के लिए। तो अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट जो हो रहा है वो है 0.625 ग्राम। एंड फाइनल टेम्परेचर कितना होगा सॉल्यूशन का, फाइनल टेम्परेचर, अब देखिए पूरा का पूरा आइस तो मेल्ट हुआ नहीं, इतना सा ही आइस हुआ, जबकि 10 ग्राम आइस था, तो इसलिए फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, अब 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम, 40 ग्राम का है पीस ऑफ आइस है जिसको ऐड किया था 200 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो मास ऑफ आइस क्या हो गया, मास ऑफ आइस है 40 ग्राम, और मास ऑफ वाटर है, मास ऑफ वाटर गिवन है 200 ग्राम। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर हम लोग को निकालना है। व्हेन ऑल द आइस वाज मेल्टेड, when the all ice was melted, तो आइस को मेल्ट करना है एंड फाइनल टेम्परेचर निकालना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं आइस का को मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए, आइस को मेल्ट होने के लिए Q इक्वल टू ml चाहिए। उसके बाद उसका टेम्परेचर अगर फर्दर बढ़ाना है तो हम लोग MC डेल्टा टी लिखेंगे। तभी फाइनल टेम्परेचर जब पूछा जा रहा है दैट मीन्स कि आइस मेल्ट हो गया है और इसका कुछ टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, तभी हम लोगों से फाइनल टेम्परेचर पूछा जा रहा है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो वाटर हम लोग को मिला है उसका टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, जो कि काफ़ी हाई है। दैट मीन्स ये इतना हीट दे सकता है जिससे कि सारा का सारा हीट मेल्ट होकर के उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए। तो आइस के केस में निकाल रहे हैं, आइस के केस में M कितना है 40 ग्राम, लेटेंट हीट 336 होता है 40 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ तो वाटर का यूज़ करेंगे क्योंकि आइस अब वाटर में हो गया है, तो वाटर में
होने पे इसका हो जाएगा 4.2। डेल्टा टी हम लोगों को पता नहीं है, पहले 0 था, मान लेते फाइनल टेम्परेचर टी होगा। लेट लिख देते, लेट टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर, मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर। अब इसके बाद ये हो गया क्यू। दूसरे केस में क्यू निकालते हैं जब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे केस में क्यू निकालते, व्हेन द कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर व्हेन द, दूसरे केस में क्यू क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल पर केल्विन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट है एम सी डेल्टा टी इसमें लेंगे। मास दिया था 200 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 है, डेल्टा टी मतलब टी कितना है, टी डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है 50 डिग्री सेल्सियस पहले था, और घट के टी हो जाता है 20 इंटू 42 इंटू 50 माइनस टी। तो ये हो जाएगा 84 टू 50 माइनस टी। इन दोनों को इक्वल कर देते हैं क्योंकि जितना हीट लॉस बाय वाटर उतना हीट गेन बाय ये है, तो 400 इसको इंटू करके अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 12440 प्लस 84 टी इक्वल टू, ये इसके इक्वल होगा 840 50 माइनस टी। ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा 12440 माइनस 840 माइनस 84। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद हम लोगों का ये 13440 है, एंड सारे कैलकुलेशन करके हम लोगों का आएगा -28560। एंड इधर इन दोनों को हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -840 था, एंड यहाँ पर 24 जो है ये यहाँ आ गया, तो इन दोनों को ऐड करने पे 924 आया टी। टी इक्वल टू करेंगे तो इसको 28560 बाय 924 आएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 28.33 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर में। इसका आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।